प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने 40 तक के पद्य का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। श्रेणी वंदात वीतन्वद्वीर स्तंभाम तोरण सृजम सारसेयी कल निर्हादेयी क्वचित उन्नमित आननो। यहाँ महाकवि कालिदास जब राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे, तो उस समय जो मार्ग में पड़ने वाले वन के रमणीय दृश्य है उनका वर्णन करते हैं। प्रकृति के उस सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्रेणी वंदात अर्थात पंक्तिवध, अस्तंभा अर्थात आधार रहित, तोरण सृजम बाहरी द्वार पर किसी के स्वागत हेतु तैयार माला को वितन्वद्वी बनाने के द्वारा कल निर्हादेयी अत्यंत मधुर स्वर से, सारसेयी सारस पक्षियों के द्वारा, क्वचित जहाँ ता कहीं भी, उन्नमित आननई ऊपर की ओर मुख उठाकर देखते हुए महारानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले जा रहे थे। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप वशिष्ठ के आश्रम की ओर जब जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने सारस पक्षियों को देखा। सारस पक्षी पंक्तिबद्ध थे और उनकी जो पंक्तिबद्ध स्थिति में वो जो जब थे तो वह ऐसे लग रहे थे मानो तोरण माला बनी हुई हो। मधुर उनकी ध्वनि सुनाई दे रही थी। ऐसे उन पंक्तिबद्ध सारस पक्षियों को देखते हुए वे दोनों दंपत्ति वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे थे। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है। आकाश में पंक्तिबद्ध सारस पक्षी श्रुति मधुर निनाद करते हुए अर्धचंद्राकार रूप में उड़ रहे हैं और वह उड़ते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्होंने राजा और रानी के स्वागत के लिए बिना स्तंभ के तोरण द्वार तैयार किया हो। राजा और रानी के द्वारा यदा कदा अपने सिर को ऊपर उठाकर देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो वे तोरण द्वार की माला को अपने गले में डालने के लिए प्रयत्न कर रहे हों। पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संशिनः रजोभिस्तुर्गोत्कीर्णै अस्पृष्ट अलक वैष्णव। इस श्लोक में, इस पद्य में कवि कालिदास बताते हैं कि जब राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर जाते हैं तो उस समय अनुकूल वायु प्रवाहित होती है और वह अनुकूल वायु जो है वह ये सिद्ध करती है कि निश्चय ही दोनों जिस लक्ष्य उद्देश्य को लेकर के वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे हैं वह उनका उद्देश्य अवश्य ही सफल होगा। इसी प्रसंग में कवि कालिदास कहते हैं, पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संसिनः। प्रार्थना सिद्धि संसिनः मनोरथ की सफलता की सूचक। पवनस्य यानी वायु के अनुकूलत्वात् वांछित दिशा में प्रवाहित होने के कारण तुरग उत्कीर्णे घोड़ों के खुरों की गति से उड़ी हुई रजोवी धूल से अलक वैष्णव सुदक्षिणा के केशों तथा राजा दिलीप की पगड़ी का अस्पृष्टो स्पर्श नहीं हो रहा था। अर्थात
कहने का भाव ये है कि जब वह मार्ग में चल रहे थे तो अश्वों के खुरों से उड़ी हुई जो धूल है, वह धूल ना तो सुदक्षिणा के केश का स्पर्श कर पा रही थी, ना राजा दिलीप की पगड़ी का स्पर्श कर पा रही थी। अर्थात धूल से उनके मस्तक मलिन नहीं हो रहे थे और जो वायु है वह मनोरथ की सिद्धि को पूर्ण करने के लिए मानो अनुकूल दिशा में प्रवाहित होती हुई प्रतीत हो रही थी। तो इस प्रकार वायु के अनुकूल प्रवाहित होने पर ये सिद्ध होता है कि निश्चय ही कतिपय समय में उनके अविष्ट कार्य की अवश्य ही सिद्धि होगी। इस प्रकार का भाव यहाँ अभिव्यक्त होता है। सरशिशु अरविंदानां बीची विक्षोभ शीतलम आमोदम उपजिग्रंतो स्वनिश्वासानुकारिणम। कवि कालिदास ने वशिष्ठ के आश्रम के प्रांतरों के सरोवरों में विकसित व प्रफुल्लित कमलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि सरसीशु अर्थात सरोवरों में बीची विक्षोभ शीतलम, तरंगों के स्पर्श से शीतल बनी हुई, स्वनिश्वास अनुकारिणम, परस्पर श्वास वायु का अनुकरण करते हुए, अरविंदा नाम आमोदम, कमलों की सुगंध को उपजिग्रंतो, सूंघते हुए वे दोनों दंपत्ति रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे थे। अर्थात कहने का भाव यह है कि वशिष्ठ के आश्रम की ओर जब ऋषि राजा दिलीप और सुदक्षिणा जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें सरोवर मिला और सरोवर में कमल खिले हुए थे और सरोवर में तरंगों के स्पर्श से शीतल बनी हुई, परस्पर एक दूसरे की निश्वास का अनुकरण करने वाली कमलों की गंध को वह ग्रहण करते हुए सूंघते हुए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे थे। महारानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप कुलीन थे और वे सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित लक्षण के अनुसार श्रेष्ठ जाति के भी थे। अतः उनके मुख से निकलने वाली श्वास वायु को यहाँ पर कवि के द्वारा सुगंधित बतलाया गया है। ग्रामेषु आत्मविसृष्टेषु योपचिन्नेषु यस्वनाम अमोघः प्रतिगृह्णाति अर्घ्यान पदम आशीषः। कवि कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप प्रजावत्सल थे, प्रजा के हित में प्रवृत्त रहने वाले थे, दानी थे, उदार हृदय वाले थे, ब्राह्मणों के प्रति कृतज्ञ थे। ब्राह्मणों को वह प्रचुर मात्रा में दान दिया करते थे और इस पद्य में उनकी उस दानशीलता या उनकी उदार प्रवृत्ति का ही स्वरूप चित्रित हो रहा है। तो देखिए कवि कालिदास कहते हैं आत्मविसृष्टेषु अर्थात श्रम दान में दिए हुए, यूपचिन्नेषु यज्ञ में बलि देने के लिए पशु को बांधने हेतु गड़ा हुआ लकड़ी के स्तंभ से चिन्हित अर्थात यूप चिन्ह से युक्त, यूप चिन्ह से युक्त ग्रामेषु ग्राम में यज्वानाम, यज्वानाम अर्थात ब्राह्मणों के अमोघा आशीषः शुभ आशीष वचनों से अभिनंदित होते हुए अर्घ्य अनुपदम अर्घ्य आदि द्वारा आदर सत्कार ग्रहण करते हुए, प्रतिग्रहणा तो ग्रहण करते हुए वे दोनों रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप अपने
मनोरथ की सिद्धि हेतु कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे थे। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप ने शम जिन्हें दान में दिया था, ऐसे ग्रामों में यज्ञ कर्म आदि हो रहे थे और ब्राह्मण उन्हें शुभ आशीर्वाद दे रहे थे, अर्घ आदि से उनका सत्कार कर रहे थे और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए वे दोनों वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। यहाँ राजा दिलीप यज्ञ याज्ञ आदि के अनुष्ठान के अनंतर याज्ञिकों को यानी पुरोहितों को विशेष दान देते थे, इसकी सूचना मिलती है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने इन यज्ञों का विरोध किया था, किंतु कवि ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया था तथा यज्ञानुष्ठान के महत्व को यहाँ स्पष्ट किया है और वैदिक संस्कृति की छाप यहाँ पर दिखलाई देती है। यज्ञ का यह वर्णन मिलता है। हेयंगवीनम आदाय गोपवृद्धान उपस्थितान नामदेहानि पृच्छन्तौ वन्यानाम मार्गशाखिना। प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास राजा दिलीप अपनी प्रजा में किस प्रकार लोकप्रिय थे, उनके स्वभाव में सरलता थी, दान, दाक्षिण्य, उदारता, प्रजावत्सलता इत्यादि गुणों से वो ओतप्रोत थे, इन्हीं का वर्णन करते हुए कहते हैं हेयंगवीनम अर्थात अभी अभी बनाए गए मक्खन को आदाय लेकर के उपस्थितान उपस्थित होने वाले, घोष वृद्धान बूढ़े ग्वालों को, वन्यानाम वन में उगने वाले, मार्गशाखी नाम मार्ग में खड़े हुए, वन के मार्ग में आसपास उगने वाले वृक्षों के नाम दिहानी नाम को प्रच्छन्तो पूछते हुए राजा दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे थे। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब राजा दिलीप अपनी पत्नी सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे थे तो प्रजा वत्सल होने के कारण प्रजा उनके आवभगत के लिए उनके लिए मक्खन लेकर के आती है और उन बड़े बूढ़े ग्वाल वालों से वह वन के उन मार्ग में आने वाले वृक्षों के विषय में पूछते हैं, उनके नाम के विषय में पूछते हैं और वह जो वृद्ध जन हैं वह उन्हें उनके विषय में बतलाते हैं। तो ऐसे उन वन के वृक्षों के विषय में जानकारी लेते हुए महारानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। प्रस्तुत पद्य में राजा के प्रति प्रजा की भक्ति, प्रेम, स्नेह को चित्रित किया गया है और साथ ही राजा की जिज्ञासु प्रवृत्ति को यहाँ बतलाया गया है कि किस प्रकार राजा वन्य जो वनस्पति है, वृक्ष इत्यादि हैं, उनके विषय में जानना चाहते हैं, उनके नाम के विषय में जानना चाहते हैं, उनका ज्ञान भी वे अर्जित करना चाहते हैं। काव्याविख्या तयोर आसीद ब्रजतोः शुद्ध वेशयो हिम निर्मुक्तयोर योगे चित्रा चंद्रमसोर एव। प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हुए राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं शुद्ध वेशयो अर्थात शुद्ध वेश को धारण करने वाले, तयो उन दोनों सुदक्षिणा और राजा दिलीप के, हिम निर्मुक्तयो कोहरे से मुक्त हुए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की शोभा
कोहरे से मुक्त हुए। चित्रा चंद्रमसो इव, चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के संयोग से उत्पन्न शोभा के समान का अपि अविख्यासित, अनिर्वचनीय थी, अकथनीय थी। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार कोहरा छट जाने पर, कोहरे के समाप्त हो जाने पर चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के संयोग से उनका जो सौंदर्य होता है, उसी प्रकार राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का सौंदर्य था। यानी शुद्ध वेश उन्होंने धारण कर रखा था। वशिष्ठ ऋषि की ओर, आश्रम की ओर वो जा रहे थे। ऐसे रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप का सौंदर्य कोहरे से मुक्त चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के सौंदर्य के समान अवर्णनीय था, अकल्पनीय था। चित्रा एक विशेष नक्षत्र का नाम होता है। चित्रा नक्षत्र के लगने पर आकाश से कोहरा समाप्त हो जाता है और चंद्रमा के पूर्ण रूपेण प्रकाशित होने पर आकाश मंडल में अद्वितीय शोभा छा जाती है। वैसी ही शोभा, वैसा ही सौंदर्य राजा दिलीप और सुदक्षिणा का था। वे स्वच्छ वेश को धारण किए हुए थे, अद्भुत अनुपम सौंदर्य से युक्त थे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।